मेरा क्वेश्चन इतना हार्ड था, मेरा क्वेश्चन इतना हार्ड था, ये भी मतलब वो गलत है तो गलत है। हम भी जो रनिंग किए हैं ना, दूध लेना है। जी, जय हिंद दोस्तों। यस कमांडो में आपका स्वागत है। जैसा कि गया मैं वही पहाड़ियों के बीच में, जैसा कि देख सकते हैं अभी, काफी लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हैं अभी, क्या इससे पहले से भी जो वीडियो में देख रहे हैं तो कमेंट है कि मेरा 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, क्या हम रनिंग स्टार्ट कर दें? अरे भाई, इसमें पूछना क्या है, आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दें। जो एसी कैटेगरी से हैं वो लोग पूछ रहे हैं, मैंने 50 आ रहा है तो क्या रनिंग स्टार्ट कर? अरे भाई स्टार्ट कर दो, इसमें समय नहीं है अब आपके पास। अभी ना लग रहा है आपको कि इतना समय है उतना समय है, समय आपके लिए बैठा नहीं है, समय निकल रहा है। अब अभी हम बोलेंगे कि जो लोग 7 अगस्त को एग्जाम दिए थे उनको 15 से 20 दिन हो गया, करीब करीब 15 से 20 दिन हो गया 7 अगस्त को जो एग्जाम दिए थे। तो वो खुद से पूछे अपने आप से कि हम 15 दिन में क्या तैयारी किए या 20 दिन में क्या तैयारी किए हैं, हम अपने रनिंग को कितना इम्प्रूव किए हैं। कुछ सब बोलेंगे कि सोच रहे थे कि इतना रनिंग किए उतना रनिंग किए, 2 दिन गए हैं 4 दिन गए हैं, तो आपको पूरा झोंक देना है। अब आपका जो भी मेरिट है, जो आपको वर्दी दिला सकता है वो रनिंग ही है। रनिंग ही है कि आपको सब कुछ दिला सकता है। रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया या गोला हो गया, फिजिकल ही है जो आपको वर्दी दिला सकता है। तो अब पूरी फोकस के साथ, पूरी फोकस के साथ आप ग्राउंड में उतर जाओ भाई। अदर स्टेट वाले भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो अदर स्टेट वाले जिन लोगों का 60-65 आ रहा है वो लोग भी रनिंग स्टार्ट कर दे पूरा फोकस के साथ, पूरा 100% लगाइए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से कि अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज से रनिंग स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं भाई, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज अगर सोच नहीं रहे हैं, सुबह है तो आप सुबह से ही स्टार्ट कर दीजिए, शाम है तो शाम से ही स्टार्ट कर दीजिए। बस आपको रनिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर ज्यादा शक है कि मेरा कम है, इतना कम है, तो फिर भी आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, फिर भी आप रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट आ सकता है। अगर आपका कम भी है, 45 भी है, 50 भी है, तो भी रिजल्ट आ सकता है। अगर नहीं भी आया तो फिजिकल आप 90% ही लगाइए। थोड़ा सा रिटर्न का भी अपना जो आगे का प्रोसेस है उसमें भी तैयारी में लगे रहिए, लेकिन फिजिकल ही है जो आपको वर्दी दिला सकता है। अगर आप आज फिजिकल कर ले रहे हैं तो आपका अगर इसमें रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो फिर 2025 के में जो फॉर्म आ रहा है, दिसंबर या जनवरी में फॉर्म आ जाएगा बिहार पुलिस का, या और भी बहाली है, तो उसके लिए आपका बॉडी का जो फिटनेस लेवल है ना वो फिट रहेगा। जब आप फिट रहिएगा ना, तो आप उस समय एक टेंशन नहीं रहेगा कि हमको फिजिकल बनाना है, फिजिकल बनाना है। आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ रिटेन का तैयारी कर सकते हैं। खैर फिजिकल छोड़ने के बाद डाउन होता है, लेकिन एक है कि हाँ, फिजिकल हम बनाए हैं तो 10-15 दिन 20 दिन कर लेंगे तो फिर वही जगह पर आ जाता है, ठीक है। जो लोग जो किया रहता है, तो अगर अभी नहीं करके, अगर आप अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 10-15 दिन के बाद, 15 दिन या 20 दिन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नहीं भी आएगा तो 15-20 दिन के बाद देखिएगा, आप लोग खुद कमेंट करने लगेगा कि सर समय बहुत कम है, कैसे तैयारी करें, समय कम है, कैसे तैयारी करें। अरे भाई, आपका एक एक दिन जो निकल रहा है ना, एक 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 दिन, एक एक घंटा हर दिन का, वो समझिए कि आपके लिए एकदम स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है। उसको निकलने मत दीजिए। जितना हो सके बॉडी को थकाइए, जितना बॉडी आपका थकेगा ग्राउंड में उतना आप निखर के आइएगा, ठीक है दोस्त। क्योंकि फिजिकल में अब ये नहीं है कि मैं तुक्का मार दें चाहे ये मार दें, अब तुक्का मारने का समय चल गया। अब है कि आप जो हैं वही दिखिएगा, जो ग्राउंड में गए जो आप हैं वही दिखिएगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, चाहिए सोचते रहते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसके अनुसार हम देख ले रहे हैं। तो रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो कितना समय है? 1 मंथ, 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1 मंथ से कम ही मान के चलिए, और नहीं तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में पक्का है। क्योंकि आगे विधानसभा का इलेक्शन भी है 2025 में, तो उसके लेकर सरकार भी सोच रहा है कि इसको क्लियर कर दें। क्योंकि आप लोगों का जो भी ड्यूटी है, जितना ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाएगा तो भी या तो, और जो रिजर्व वाला ड्यूटी होता है उस टाइप का ड्यूटी लाठी में आप लोगों का लगा दिया जाएगा विधानसभा में।
या तो ट्रेनिंग अगर हो गया उस नहीं, लेकिन ट्रेनिंग पूरा पास नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोगों का लाठी में डिप्टी कहीं ना कहीं मतलब लग जाएगा, इतना मान के चलिए। विधानसभा में भी जब फोर्स की कमी होगा तब, ऐसा नहीं कर रहे कि आपका 100% लगेगा ही, तो उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए भाई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं 18 अगस्त को एग्जाम दिया, 21 अगस्त को एग्जाम दिया, मेरा क्वेश्चन इतना हार्ड था, मेरा क्वेश्चन इतना हार्ड था। ये भी मतलब काफी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन हार्ड है, मेरा क्वेश्चन हार्ड है। अरे भाई, अगर आपका हार्ड है तो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसमें आपका नंबर बढ़ेगा, और जिन लोगों का काफी लूज था उनका नंबर कुछ कम होगा, तो क्या दिक्कत है? कोई कुछ नहीं। और अच्छा है, अगर आपका क्वेश्चन हार्ड था ना, तो आपका कम भी आ रहा है, 50 ही आ रहा है, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो भी आपका हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। आप फिजिकल आप फिजिकल पे पूरा फोकस कीजिए। और एक कमेंट आया कि मतलब वो लोग पूछ रहे हैं कि मास्टरबेशन करने से क्या वेट कम हो जाता है? अरे भाई, वो गलत चीज है, गलत मतलब उसको ज्यादा कीजिएगा ना तो आप कमजोरी जरूर आ जाएगा, ज्यादा या कम मतलब वो गलत है तो गलत है, ठीक है। उससे आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि उससे सुस्ती आएगा तो आप सोइएगा, सोइएगा आराम से, नींद आएगा, तो उसमें वेट कहाँ से कम होगा? अगर आपको वेट कम करना है रियल में, ठीक है, केवल वेट कम नहीं करना है, हेल्दी वे में वेट कम करना है, जिसमें कि आपका बॉडी में ताकत भी बचा रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला कि आप ग्राउंड में जितना हो सके उतना पसीना बहाइए, ठीक है। लॉन्ग रनिंग कीजिए, स्लो स्लो ही रनिंग कीजिए, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग रनिंग कीजिए। हम नहीं करें कि हार्ड वर्क कीजिए एकदम, मतलब कि पूरा स्प्रिंट मारिए, स्लो स्लो में ही लॉन्ग लॉन्ग रनिंग पर जाइए, वो बेस्ट रहेगा। उसके साथ अगर आप डाइट की बात करें इसमें, तो डाइट में आप सुबह नींबू पानी ले लीजिए, सुबह मतलब उसके बाद ग्राउंड जाइए। हो सके तो गर्म पानी में नींबू डाल लीजिए, शहद उपलब्ध हो तो शहद भी डाल सकते हैं, ना तो कोई जरूरी नहीं है, गर्म पानी और नींबू बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो खाना है नाश्ते में आप खाइए। और दोपहर की बात करते हैं, मॉर्निंग तो हो गया, दोपहर में आप जो खा रहे हैं उससे पहले जो खाना खाना है ना, तो आपका खाना होना चाहिए और आधे में सलाद होना चाहिए, समझ रहे हैं? अगर आप 5 रोटी खा रहे हैं ना, तो आप 2.5 रोटी या 3 रोटी ही खाइए, या 6 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी खाइए, और 3 रोटी के बराबर सलाद लेना है, उसके साथ दाल लेना है। थोड़ा मोड़ा चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल से थोड़ा सा वेट मतलब कि ये होता है, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मन को भी बहुत ज्यादा नहीं मार के रखना है, ठीक है। अगर चावल खाने का भी मन है तो चावल थोड़ा मोड़ा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट की बात करें, रात में, तो आप नाइट में खाना जो खा रहे हैं, रोटी सब्जी चाहे जो भी है, सोयाबीन हो या नॉन वेज भी कुछ ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। लेकिन रात को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद आपको घड़ी लगा के 30 मिनट वॉक करना है, 30 मिनट टहलना है, वो ज्यादा प्रॉफिट करता है। उसमें आपका खाना बेहतर ढंग से डाइजेस्ट होगा, और जो आपका बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो फैट बन रहा है, जो जाके आप सो जाइएगा, जो आधा घंटा आप वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, उसमें आपका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो डाउन होगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, बस आप इतना कीजिए। और एक बात ध्यान देना है कि आपका जो वेट है, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो, ठीक है, उन लोगों का जो भी वेट है वो एक दिन में नहीं ना बढ़ा है। आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मेरा वेट एक दिन में नहीं ना बढ़ा है, उसमें करीब करीब 6 महीना का समय लगा होगा, या 2 महीना 3 महीना का समय लगा है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है कि आपका वेट बढ़ गया हो, तो एक दिन में कम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वर्क कर रहे हैं और जो डाइट बताएं वो फॉलो कर रहे हैं, तो आपका 1 महीना में जरूर कम हो जाएगा, 1 मंथ में जरूर कम हो जाएगा। तो आप आज से लग जाइए, आपको 100% फायदा होगा। जो बताएं उसको फॉलो कीजिए, ओके। और इससे पहले एक वीडियो बना है, उसमें रोशन यादव करके कोई है, पूछ रहे हैं कि सर जी, घर में सब्जी खाने का पैसा नहीं है, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे? अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो थोड़ा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें ये बताए हैं कि घर का खाना सबसे बेस्ट है। आपको नहीं चाहिए कि आप मलाई और ये जो भी बताए हैं, इतना ड्राई फ्रूट, जो भी बताए उसमें से आप 2-3 ही खाइए ना, चाहे जो आपके पास बेहतर ढंग से उपलब्ध है। अगर आपके पास घर में गाय है, भैंस है, तो आप दूध खाइए, घी खाइए, वो बेस्ट है। हम जब रनिंग करते थे, हम तो हम लोग भी गरीब फैमिली से ही थे, ठीक है। मेरे घर में कोई जॉब वाला, मेरे मतलब जैसे मेरे पापा में
जैसे अंकल लोग में था लोग, ठीक है, भैया का जॉब था या बड़े पापा का जॉब था, लेकिन मेरे फैमिली में हम लोग में नहीं था। तो हम भी जो रनिंग किए हैं ना, दाल भात चोखा या जो सब्जी है वही खा के, अंडा जो है मिल रहा है या सब्जी मिल रहा है वही खा के रनिंग किए थे, ठीक है। बस रोज आधा केजी दूध पीते थे। कितना? आधा केजी दूध। और खजूर, खजूर भी थोड़ा सा खाते थे। तो वही खा के हम भी रनिंग किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि खाना खाना मायने ही केवल नहीं रखता है, खाना को आप बेहतर ढंग से पचा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। अब एक मान लीजिए गन्ना का मशीन है, उसमें गन्ना एक एक डाल रहे हैं, अगर मशीन खराब है तो पता चलेगा कि गन्ना का रस उसमें से निकल ही नहीं रहा है, आधा रस निकल रहा है और गन्ना इसी तरह से बाहर निकल जा रहा है। तो आप जो खा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से डाइजेस्ट होना चाहिए। मजदूर जो है वो सारा दिन मेहनत करता है, बोरी का बोरी सामान उठाता है और कुछ कुछ करते रहता है। तो वो लोग थकता नहीं है, मतलब थकता है लेकिन एक हैबिट बना है। वो लोग क्या खाता है, उन लोगों का डाइट की अगर बात करें तो वो लोग क्या खाता है, बस वही दाल भात चोखा खाएगा, सब्जी है तो सब्जी खाएगा, किसी किसी दिन चिकन खाएगा या अंडा खाएगा ना, तो बस वही सादा खाना ही नहीं खाता है। उसके पास तो नहीं है। तो स्टेमिना की अगर बात करें, माने ताकत और स्टेमिना की, तो ये आसमान में से नहीं आता है। आप बॉडी को ग्राउंड में थका रहे हैं ना, उसमें जो आपका खाना बेहतर ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है, आपका मशीन जो अंदर से सफाई हो रहा है, तो वही खाना मिल रहा है। क्योंकि रोटी में भी प्रोटीन मिलता है। आप रोटी खाइए ना नाश्ते में, जितना रोटी खाना खा सकते हैं, रात में भले थोड़ा सा कम खाइए लेकिन नाश्ते में खाइए आप बेहतर ढंग से, दोपहर में भी खाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। दाल के अपेक्षा थोड़ा कम मिलता है तो दाल में भी प्रोटीन है। हम ये नहीं है कि आपको अंडा चिकन ही खाना है, ठीक है, क्योंकि चिकन भी तो अब क्या है, ऐसा थोड़ा है कि अब चिकन एकदम मिल रहा है आपको देहाती वाला। चिकन भी मिल रहा है पोल्ट्री फार्म वाला, जो कि पोल्ट्री फार्म में वो सुई दवाई, अब तो अगर होंगे उस साइड के जहाँ मतलब मुर्गी फार्म है, तो देखे होंगे कि कितना सुई दवा उसको दे दिया जाता है। वो कभी धूप देखा ही नहीं है, उड़ भी नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चिकन पर ही ध्यान देना है, ठीक है, आप सोयाबीन खाइए। और इसमें से रही बात, अगर मतलब कि जो मेन पॉइंट, जो भी डाइट प्लान बताए उनमें से जो मेन पॉइंट है कि उसमें से क्या जो है बेस्ट है, कि मतलब कम से कम पैसे में मतलब बेहतर डाइट प्लान क्या हो सकता है। तो देखिए, जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना हो गया, उसके अलावा की बात करें, उसके साथ जो मेन मेन चीज है वो बता दे रहे हैं। उसके अलावा आपको दूध लेना है, जितना हो सके, आधा किलो, एक पाव, मतलब नहीं, एक पाव नहीं, आधा किलो, कम से कम आधा केजी लेना है। अगर घर का गाय है तो आप आधा केजी से बेसी ले सकते हैं, 1 केजी भी ले सकते हैं, ठीक है। घर में अगर गाय गाय है या भैंस है तो आप दूध खाइए, घी भी खाइए, लेकिन घी भी मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच, लिमिट मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, ये हो गया खाने के अलावा दूध। और दूध में, दूध केवल ऐसे नहीं लेना, थोड़ा सा गुड़ ले लें, दूध के साथ गुड़ को मिला लें, चीनी नहीं, गुड़, गुड़ के साथ मिला के दूध को पिए, ज्यादा आपको स्टेमिना देता है, ज्यादा ताकत देता है। ये हो गया एक। नंबर 2, अगर ड्राई फ्रूट की बात करें, जो भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता बादाम काजू जो होता है, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट में आपको खजूर लेना है। खजूर बेस्ट है, जिसमें सब विटामिन मिल जाएगा आपको, कैल्शियम से लेकर सब मिल जाता है। तो खजूर बेस्ट है ड्राई फ्रूट में। ओके, बाहर से आपको खजूर लेना है, बाकी तो दूध आपको गांव में मिल जाएगा। और अगर फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो फल में आपको सेब लेना है। हर रोज एक सेब खाइए, एक या दो सेब भी खा सकते हैं, ठीक है। यही आपको दो तीन लेना है, जो कि बेस्ट है। और इसके अलावा अगर घर में अमरूद आपको मिल रहा है, या तो मार्केट से भी ले सकते हैं, तो रनिंग करने वालों के लिए अमरूद भी कुछ मामलों में फायदेमंद होता है। कुछ मामलों में क्या, ठीक है अमरूद, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। और अमरूद एक ऐसा फल, अमरूद जो है ये आपके जो पैर है, क्योंकि आपको रनिंग पैर से करना है, तो पैर में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को बढ़ाता है। जब ब्लड रनिंग करेगा पैर में, तो आपका पैर मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, और दर्द भी नहीं करेगा, मजबूत रहेगा तो, ठीक है। तो अमरूद भी खाना बेस्ट है। और ऐसे अमरूद कोई महंगा ज्यादा नहीं मिलता है, सेब से सस्ता ही रहता है। अब तो बारिश के समय है, अभी तो सस्ता ही मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो लोग भी फिजिकल अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, पूरा फोकस के साथ फिजिकल स्टार्ट कर दें। अगर रनिंग शूज की बात करें तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, कलौंजी का एक आता है वो बेस्ट है। और
एक बात ध्यान देना, मोजा जो होता है ना, मोजा अब आजकल फैशन लगा है कि मतलब एड़ी तक ही पहनता है लोग, वो छोटा वाला वो नहीं पहनना है। आपको मोजा थोड़ा बड़ा पहनना है, कम से कम जो एड़ी है घुट्टी उससे ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, मीडियम लेवल का मोजा पहनिए ना, मीडियम लेवल का। इससे आपका जो एंकल के पास का जो है ना वो ठीक रहेगा। उसमें मतलब मुंह चुचाने को जकड़े रहता है ना मोजा, बेस्ट रहता है। और मोजा में भी बात करें तो आप मोजा थोड़ा मोटा लीजिए, मोटा मोजा लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्त, ऊनी भी ले सकते हैं, अगर मिल रहा है तो ऊनी भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भी मोजा लीजिए उसको मोटा लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भी कोई सवाल हो आपका फिजिकल से रिलेटेड या किसी और भी तरह का, तो आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको जवाब देंगे। या अगर आपका कमेंट बेस्ट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें उसका डिफिनीशन करेंगे या उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे। आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।